योगी आदित्यनाथ भारत के प्रमुख राजनेताओं में से एक है, जो अपनी स्पष्ट विचारधारा, सख्त प्रशासकीय रवैये और हिंदुत्व की नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है। गढ़वाल के एक छोटे से गांव से लेकर भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने तक, योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे और एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और फिर हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन से ही अजय सिंह बिष्ट राष्ट्रवादी विचारधारा और सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से भी जुड़े, जिससे उनका झुकाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की ओर हुआ। स्नातक की पढ़ाई के बाद अजय सिंह बिष्ट 1993 में गोरखपुर आए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध महंत अवैद्यनाथ के सानिध्य में दीक्षा ली। 1994 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और उन्हें नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मठ में वे शीघ्र ही एक प्रभावशाली चेहरा बन गए और सनातन धर्म व हिंदू एकता को लेकर उन्होंने युवाओं के बीच गहरी पकड़ बनाई। 1994 में ही महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और 1998 में उनके लोकसभा से सेवानिवृत्त होते ही योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में कदम रखा। 1998 में महज 26 वर्ष की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद चुने गए। वे उस समय भारत के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। इसके बाद वे लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। संसद में उन्होंने हिंदुत्व, गौरक्षा, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक एक संगठन की भी स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति की रक्षा करना और युवाओं को संगठित करना था। उनकी छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की बनी, लेकिन साथ ही वे अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में भी सक्रिय रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली। उम्मीद के विपरीत पार्टी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, लेकिन योगी ने प्रशासनिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता से जल्दी ही अपनी पहचान बनाई। उनकी सरकार ने एनकाउंटर पॉलिसी, एंटी रोमियो स्क्वाड, एक जिला एक उत्पाद, ओडॉप, फिल्म सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कामों को गति दी। कानून व्यवस्था में सुधार, निवेश आकर्षण और धार्मिक स्थलों के विकास पर उनका विशेष ध्यान रहा। कोविड-19 के समय योगी सरकार की सक्रियता भी चर्चा में रही। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने फिर से बहुमत प्राप्त किया और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण कार्यकाल के बाद सत्ता में लौटा। योगी आदित्यनाथ का जीवन एक संत और प्रशासक के अद्वितीय संयोजन का उदाहरण है। उन्होंने धर्म और राजनीति को संतुलित तरीके से चलाने का प्रयास किया है। उनके समर्थक उन्हें एक निर्णायक और मजबूत नेता मानते हैं, वही आलोचक उन्हें कट्टरपंथी छवि से जोड़ते हैं। बावजूद इसके, योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेताओं में से एक है, जिन्होंने अपने साधु जीवन और राजनीतिक कार्यशैली से इतिहास रच दिया है।